हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा पहली की सप्ताह 23 की विषय गणित की वर्कशीट, जो कि है उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से, जिसका आज का उपविषय है गैर मानक इकाइयों के साथ मापन करना। बच्चों आपने देखा होगा जब हम बाजार जाते हैं तो हमें अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से नापने को मिलता है। जैसे कि अगर हम दूध लेने जाते हैं बच्चों, तो दूध को हम लीटर में मापते हैं। ऐसे ही बच्चों जब हम सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं तो उसे हम बच्चों किलो में मापते हैं। हमारे पास कोई साधन नहीं होता मापने का, तब बच्चों हम गैर मानक इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आता है हमारा बालिशत, पाव और पेंसिल। बच्चों अब हम समझते हैं बालिशत क्या होता है। बालिशत बच्चों जब हम अपना पूरा हाथ खोलते हैं और उसको जब हम किसी चीज़ के ऊपर रख के मापने की कोशिश करते हैं, उसे हम बालिशत बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों जब हम पाँव से कुछ चीज़ नापने की कोशिश करते हैं तो उसे हम पाँव का गैर मानक इकाई बोलते हैं। ऐसे ही बच्चों जब हम पेंसिल को रख के कोई चीज़ मापने की कोशिश करते हैं तो पेंसिल जो है हमारा गैर मानक इकाई बन गया। अब हम चलते हैं बच्चों इसके प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेंसिल की मदद से अपनी मेज़ को मापिए। पेंसिल की मदद से अपनी मेज़ को मापेंगे तो मेरी मेज़ तो बच्चों 5 पेंसिल जितनी लंबी है। अब बालिशत से अपनी पुस्तक की चौड़ाई को मापिए। बच्चों जब हम अपनी किताब को रखें और बालिशत यानी कि हाथ से हम अपनी पुस्तक को मापेंगे तो बच्चों हमारी पुस्तक 2 बालिशत चौड़ी होगी बच्चों। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, अपने पाँव का उपयोग करके अपने घर पर किसी भी कालीन की लंबाई मापिए। मेरे बच्चों कालीन 20 पाँव लंबी है। अब चलते हैं बच्चों अब अपने चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न है, अपने पाँव का उपयोग करके अपने बिस्तर की लंबाई मापिए। बच्चों जब हम अपने बिस्तर की लंबाई नापेंगे अपने पाँव से तो वो 15 पाँव लंबी आती है। पे हमारा पांचवा प्रश्न है, बालिशत से यानी कि हाथों से फ्रिज की चौड़ाई को मापिए। बच्चों जब हम हाथों से फ्रिज की चौड़ाई को मापेंगे तो फ्रिज हमारा 6 बालिशत चौड़ा है। अब हम चलते हैं बच्चों छठे प्रश्न पे। हमारा छठा प्रश्न है, बालिशत से किसी भी बाल्टी की ऊंचाई को मापिए। बाल्टी की ऊंचाई 4 बालिशत है। अब हम चलते हैं बच्चों सातवें प्रश्न पे। हमारा सातवां प्रश्न है, पेंसिल से अपनी टी शर्ट की चौड़ाई को मापिए। बच्चों जब मैं अपनी पेंसिल से अपनी टी शर्ट की चौड़ाई को मापूंगी तो मेरी टी शर्ट की चौड़ाई 2 पेंसिल जितनी चौड़ी है। बच्चों अब हम चलते हैं इसके पहले प्रश्न पर। आज के हमारे पाठ्य योजना का पहला प्रश्न है, 50 रुपये खर्च करने के लिए वस्तुओं की क्रम संख्या लिखे। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 50 रुपये खर्च करेंगे, अगर हम पूरे 50 रुपये खर्च करेंगे तो हम क्या क्या ला सकते हैं उन 50 रुपये में। बच्चों हम सबसे पहले एक केला खरीद सकते हैं जो कि 5 रुपये का होगा। दूसरा बच्चों हम एक फ्रूटी खरीद सकते हैं जो कि 10 रुपये की होगी। फिर बच्चों हम 10 रुपये का एक चिप्स का पैकेट खरीद सकते हैं। एक हम 15 रुपये का सेब खरीद सकते हैं और एक 10 रुपये की हम आइसक्रीम खरीद सकते हैं। तो बच्चों अगर हम इन सबको इस बॉक्स में लिखेंगे तो हमारा कितने रुपए बनेंगे? 5 + 10 + 10 + 15 + 10 बराबर है 50 रुपये के। अब हम चलते हैं बच्चों अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है हमारा, 45 रुपये खर्च करने के लिए वस्तुओं की क्रम संख्या लिखें। बच्चों इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 45 रुपये खर्च करेंगे तो हम क्या क्या खरीद सकते हैं। बच्चों हम सबसे पहले एक केला खरीद सकते हैं जो कि 5 रुपये का है। फिर बच्चों हम एक फ्रूटी खरीद सकते हैं जो कि 10 रुपये की है। फिर बच्चों हम एक चॉकलेट खरीद सकते हैं जो कि 5 रुपये की है। चिप्स का पैकेट खरीद सकते हैं जो कि 10 रुपये का है। 15 रुपये का सेब भी खरीद सकते हैं। अब हम इनको वापस देखते हैं अपने प्रश्न पे लिख के। 5 + 5 + 10 + 10 + 15 बराबर है बच्चों 45 रुपये के। अब बच्चों हम चलते हैं अपने संस्कारशाला पर। हमारी संस्कारशाला है, सफलता की कुंजी बाधाओं पर नहीं लक्ष्यों पर केंद्रित करने के लिए है। बच्चों इसका मतलब है कि सफलता हमें कैसे मिलेगी। सफलता हमें बाधाओं पर रुकने से नहीं, सफलता हमें मिलेगी जब हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे, यानी कि अपने लक्ष्य को ध्यान रखेंगे और कितनी भी बाधाएं हैं हम रुकेंगे नहीं। आज आप खाने पीने में अपने परिवार के साथ अंकुरित सलाद खाएंगे। बच्चों आज की गतिविधि है, अपनी माँ के लिए एक अंकुरित सैंडविच बनाएं। ठीक है बच्चों,
आज का खेल है बच्चों आँख में चोली, यानी कि छुपम छुपाई। बच्चों अब हम चलते हैं अपनी दैनिक दिनचर्या पर। बच्चों दैनिक दिनचर्या में हमें सबसे पहले उठते ही अपने माता पिता और अभिभावक को अभिनंदन करना चाहिए, यानी कि उन्हें नमस्ते करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए और दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर बच्चों हमें सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, और हाँ बच्चों, ब्रश हमें दिन में 2 बार करना चाहिए। ऐसे ही बच्चों हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, यानी कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए, और जिससे हम सारी बीमारियों से दूर रह सके। बच्चों हमें खूब पानी पीना चाहिए और संतुलित आहार खाना चाहिए। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य स्वयं और समय पर पूरा करें। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर बच्चों आपको मेरी क्लास इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को भी। थैंक यू प्यारे बच्चों।